देखो ऐसा ही चेक पोस्ट था पीछे भी। अब देखते हैं यहाँ पे रुकते हैं क्या। हाँ ये तो भाई मुझे पकड़ने के इसमें ही है। जी नमस्ते। जस्ट लुक बिहाइंड मी, कितना मैसिव स्टैचू है यार। एग्जैक्ट 89 किलोमीटर्स। अपना पेट्रोल हो गया ख़त्म। दिस इज द डे 2 एंड अभी टाइम जो है वो हो रहा है एग्जैक्ट 8:15। तो अपना पूरा सामान सेट है। हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो अपना हेलमेट वगैरह है ये भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। पावर बैंक गोप्रो, पावर बैंक इज चार्ज, गोप्रो इज चार्जिंग। ये जो होटल का चेकआउट है ना दैट इज एट 10 AM एंड अभी बज रहे हैं 8:15। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 hour 45 मिनट्स में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी मेरा विजिट करके हो जाएगा। तो ये सब लगेज मैं यहीं पे रखता हूँ, रेडी रखता हूँ, सो दैट व्हेन आई एम रिटर्निंग बैक मुझे सिर्फ ये बाइक पे लोड करना है और निकलना है। तो अभी के लिए सब पैक करके रखा है। टॉप बॉक्स एंड हेलमेट लेके मैं निकलता हूँ जैसे मैं कल गया था, सो दैट जब मैं पार्किंग में मेरी बाइक लगाऊँ तो मेरा हेलमेट टॉप बॉक्स में आ जाएगा। आई डोंट नीड टू कैरी इट ऑल द वे। तो अभी फटाफट से 5 मिनट के अंदर निकलते हैं, चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। ये रही अपनी बाइक, मैंने अभी वार्म अप करने रखी थी, हो गई है वार्म अप भी। अरे यार ये स्ट्रैप देखो, मैं कल रात से इधर ही भूल गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो मेरी टैंक बैग नहीं लगेगी। इसको अभी निकाल के रख देता हूँ टॉप बॉक्स में। चलो लेट्स गो। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी निकलते निकलते टाइम हो गया 8:25। व्हाट आई एम होपिंग इज एक आध घंटे में हो जाना चाहिए अपना पूरा देख वेख के अच्छे से। तो अगर एक आध घंटे में 9:30 तक हो गया तो फिर 9:30 को रिटर्न होटल आके 10 मिनट बैठ के, क्योंकि 10 बजे का चेकआउट है, तो 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि अभी धूप बहुत लगेगी। देन विल स्टार्ट विद अ रिटर्निंग जर्नी। चेक पोस्ट था ना वो छोटा सा, वहाँ पे मुझे बोला यू हैव टू पार्क योर बाइक ओवर हियर एंड यहाँ से आपको ई रिक्शा या ई बस लेके जाना है। अरे भाई, जबकि मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं आज पहली टाइम नहीं कल भी गया था, तो बोलते कि नहीं आगे रोक रहे हैं, वो आपको रोक के वापस रिटर्न भेज देंगे। मैंने ठीक है देखते। इतनी अच्छी बड़ी पार्किंग बनाई है, सब अपने कल पर्सनल व्हीकल्स लेके वहाँ पे आके पार्क कर रहे थे, मेरी बाइक को क्यों ही कोई रोकेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक बार जाने तो दो, देखते क्या बोलते हैं वो। अगर रिटर्न भेज दिए तो मैं रिटर्न आ जाऊँगा। व्हेन यू हैव योर ओन पर्सनल व्हीकल, आपको क्यों ई बस या ई रिक्शा लेके जाना है यार। देखो ऐसा ही चेक पोस्ट था पीछे भी। अब देखते हैं यहाँ पे रुकते हैं क्या। हाँ ये तो भाई मुझे पकड़ने के इसमें ही है। नमस्ते। जी नमस्ते। यूनिटी के लिए जा रहे। यूनिटी में व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा सर ये व्हीकल अलाउड नहीं है। बट मैं कल गया था। बट आप कल शायद ये बाइक चला गया होगा हमारे चेक पोस्ट से, पता नहीं होगा आपको, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ओके, क्योंकि कल मैंने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की थी ना, तो वो बोले थे कि वहाँ पे पार्किंग है। अब वहाँ पे पार्किंग में लगा के, क्योंकि कल मैं दोपहर में गया था 2 बजे, तो टिकट्स निकालने मुझे आज का मिला, तो इसलिए मैं रिटर्न चले गया। शायद मेरे को पता है, कल मेरी ही यहाँ पे ड्यूटी थी, आपकी हाँ। गाड़ी निकल गई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी व्हीकल यहाँ से जो पास में अभी चेक किया ना, वो पास जिसके पास है वो जा सकते हैं। अच्छा एसओयू ऑथोरिटी ने मना किया है, ओके। व्हीकल लेके अलाउड नहीं करते। તો શું કરશું, જવા દેશો અને બાઇક વાળાને ફરવા દઉં? હા ફરવા. કાલ હું ગયો તો એ કે, અને એ કે હું પાર્કિંગ કરી દઈશ, એક સિંગલ પર્સન છે તો જાવ દો ને ભાઈ, जाओ आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने अपने हिसाब से गाड़ी चलाना। नहीं नहीं, मैं तो एकदम डिसेंटली एकदम साइड से चला रहा हूँ। थैंक यू बस। पता नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं। चलो अपने को तो जाने मिल गया। जब है वहाँ पे इतनी जगह है, आपको क्यों जिसके पास पर्सनल व्हीकल है उसको भी फोर्स करना है कि आप ई रिक्शा यूज़ करो या बस में जाओ। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो मे बी अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो उन लोग इसके लिए थोड़ा सा प्रमोट करते रहेंगे। और ये फिर से एक बार, भाई कितने भी बार देखो बहुत मस्त लगता है। बहुत बड़ा है यार, बहुत ज़बरदस्त है। ये आ गए अपन अपनी सेम पार्किंग स्पॉट पे। यार कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, क्यों रोक रहे थे।
तो जैसे बताया था पार्किंग के जस्ट सामने है टिकट काउंटर, तो अभी जाके देखते हैं वहाँ पे टिकट कितने की है वो। एंड ये रहा एंट्रेंस, तो ये एंट्रेंस में से मुझे अंदर जाना है। तो भाई ये है टिकट काउंटर। ये जो है ना ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप टिकट्स बुक करा सकते हो। 2 टिकट ऑप्शंस आएंगे, एक है 150 की एंड एक है 380 की। तो जो 150 वाली टिकट है ना उससे आप सिर्फ जो स्टैचू है वो स्टैचू के पैरों तक जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ व्यूइंग बनाया है। एंड अगर आप 380 वाले लेते हो तो आप लिफ्ट लेके ऊपर तक जा सकते हो। तो मैंने जो है वो ली है 380 वाली। अभी यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ पे जो है हमें टिकट को स्कैन करना है। एंड इन लोग बोल रहे हैं कि इट विल टेक अराउंड 2 hours, बट अभी मेरा जो होटल है ना वो 1 घंटे के बाद चेकआउट करना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मुझे कन्फ्यूजन है, 10 बजे का मेरा चेकआउट है एंड अभी बज रहे एग्जैक्ट 9। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं बाइक लेके जाता हूँ, पूरा सामान लोड करता हूँ बाइक पे, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। बट अगेन फिर वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो जो चेक पोस्ट पे रुकाया था वो बोलेंगे कि एक बार छोड़ दिया वापस नहीं छोड़ेंगे। मैंने गलती की यार, मैंने ना तब लोड करके ही आना चाहिए था, सो दैट यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि टिकट स्कैन नहीं हो रहे, सो यू हैव टू वेट फॉर 30-40 मिनट्स। तो रादर वेटिंग ओवर हियर फॉर 30-40 मिनट्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके चेकआउट करके पूरा सब सामान लेके आता हूँ। वैसे ही करता हूँ और सिक्योरिटी वालों को है ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ देखो मेरा चेकआउट है, मैं आई हैव गॉट द टिकट्स, तो मुझे प्लीज़ आप वापस से रिटर्न जाते टाइम जाने दो। तो कल के जैसे ही है ना मैं सिर्फ हेलमेट हाथ में कैरी करूंगा एंड मेरा जो टैंक बैग है वो मैं टॉप बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। इफ़ इन केस यू आर विजिटिंग एंड आपको अगर ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो सामने है लॉकर रूम्स, तो आप लॉकर रूम में भी अपना सामान रख सकते हो, उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। सो फाइनली रेडी हो रहा अपना हेलमेट, टैंक बैग भी मैंने रेडी कर दिया है और ये एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल रह गई थी वो मैं अभी कैरी करता हूँ, सो दैट ऑन द वे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम हो रहा है 9:48। अभी प्लान मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आई गो टू मैकडोनल्ड्स, ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड फिर वहाँ से निकलता है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, टिकट और इसके पीछे ही घूम रहा था मैं। तो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता हूँ एंड जाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहाँ पे देखते हैं अगर लॉकर लेना रहेगा तो लॉकर रहते हैं, क्योंकि ये जो टैंक बैग है ना ये तो टॉप बॉक्स में आ जाएगी, बट द मेन इशू इज दिस। ये भाई ये इतना मोटा वाला जैकेट पहन के मैं नहीं जा सकता अंदर, और 1-1.5 घंटा तो नहीं बिता सकता इसमें, बहुत गर्मी है वहाँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ पे मस्त जगह मिली थी ये बाइक लगाने के लिए। टाइम राइट नाउ 10:42 एंड अभी धीरे धीरे गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। सो लास्ट फ्यूल्ड अप से अभी तक हुआ है 342। सो अपनी टोटल बाइक जो है वो फुल टैंक पे चलेगी 380 और 385। यहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन है तो मैं सोच रहा था कि रिफ्यूल करा ही लूँ, सो दैट बाद में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। नहीं यार ठीक है, चलो बाद में ही रिफ्यूल करा दो। So this is the third time I'm coming over here and I hope कि this is the last। अभी अपन अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मेरे हाथ में है ये सब सामान, ये जाके रखते हैं लॉकर रूम में और फिर जाते हैं अंदर। तो टॉप बॉक्स में यहीं पे छोड़ रहा हूँ बाइक पे, सिर्फ टैंक बैग, हेलमेट एंड दिस जैकेट आई एम कीपिंग इट इन द लॉकर रूम। तो भाई हेलमेट, जैकेट एंड टैंक बैग तीनों रख दिए लॉकर में, फ्री है लॉकर, नो चार्जेस। अभी चलते हैं अंदर। फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल अपनी एंट्री हो गई है अंदर। अंदर आके वॉशरूम, देन पीने का पानी, सबकी फैसिलिटीज़ की हुई है अच्छे से। एंड अभी हमें जाना है यहाँ से फिर से स्ट्रेट। तो ये थोड़ा सा चलना है, 800-900 मीटर है चलने के लिए वंस यू एंटर फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। एक ही अच्छा है यहाँ पे ट्रैवलेटर्स बनाए हुए हैं, तो आपको ऑल द वे चलना नहीं है। ये मुझे एकदम एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है। जैसे ये पैचेस में बने हुए हैं, देखो ये यहाँ तक है, उसके बाद अगेन यू हैव टू वॉक, देन पूरा एंड तक बनाया हुआ है।
दिस इज़ द व्यूइंग गैलरी। ये यहाँ से यू कैन गो अप। पहले जाते हैं व्यूइंग गैलरी में, देखते हैं क्या क्या है। तो ये है व्यूइंग डेक। अभी हम है करेंटली जो स्टैचू का जो चेस्ट एरिया है ना, वहाँ पर हमें दिखता है नर्मदा रिवर। एंड मैं आपको और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से जो दिखती है। वो रही है अपनी बाइक पार्क वहाँ पे, और है डैम। तो डैम भी विज़िट कर सकते हैं, बट मैं नहीं करने वाला अभी, क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिया है कि वहाँ जाके देख के क्या ही मतलब है। नाउ लेट्स गो दैट साइड। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है। एंड कल मैं वो वाले ब्रिज से आया था। दिस इज़ ओनली दी अपोजिट साइड। वहाँ पे कैसे ओपन रखा है, बट यहाँ पे क्लोज किया है। ये ग्लास है। ओके, तो ये यू गो बाइक इज रेडी। अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत गर्मी है, इसके लिए मैंने ये जो है बलकलावा पहन के रखा है, सो दैट स्किन को टैन ना करे। ऑल सेट, चलते हैं अपने इस रिटर्निंग राइड पे। दैट्स द लास्ट टाइम स्टैचू ऑफ यूनिटी। हियर वी गो। जिस किसी को हाथ लगा रहा हूँ सब गरम गरम हो गए। अभी मैप मैं लगाता हूँ थोड़े टाइम बाद में, बट यहाँ पे फ़ोन माउंट करके रख देता हूँ। थैंक गॉड दिस फोन इज़ 100% चार्ज्ड। तो अपने यहाँ तक के हो गए थे 458 किलोमीटर्स, जो मैंने 4 बार यहाँ पे राउंड मारी, वो सब ऐड करके अभी सिर्फ एक ही स्टिक फ्यूल बचा है, विच विल टेक अस अराउंड 60-65 किलोमीटर्स। ट्रिप 2 कर देता हूँ यहाँ से 0। लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। अब आएंगे अपन सीधा मॉनसून में। शिट, मेरा क्लच इतना गर्म हो गया है, देखो झटके लग रहे हैं। ग्लव्स मैंने अभी नहीं पहने, सोचा कि थोड़े टाइम बाद पहनूंगा। क्या गर्मी है यार। अच्छा हो गया मैंने वहाँ पे वो ये लगे ना छोटे छोटे छतरी, वहाँ पे एक मैंने खाया वाटरमेलन, एक बॉटल पानी लिया। सो एग्जैक्ट 12:33 को वी आर स्टार्टिंग विद अ राइड। हियर यू गो। चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द राइड। मेरा प्लान था कि मैं रात को मतलब सुबह के 3 या 4 बजे निकल जाऊँ, अगर मेरा कल पूरा ये देख के हो जाता था तो। वैसे नहीं हुआ, दैट्स वाई आई हैव टू सफ़र नाउ। ठीक है, एक बार आप मूविंग हो जाओगे तो फिर गर्मी इतनी लगती नहीं है यार। फ़ोन भी बहुत हीट होते जा रहा है। तो वन लास्ट टाइम बाय बाय। मैं यहाँ पे वापस ज़रूर आऊँगा, बट अभी समझ में नहीं आऊँगा। अभी हम आएंगे इधर मानसून में या विंटर्स में। मैंने सारे जैकेट के वेंट्स है ना वो ओपन कर दिए, अभी उसमें से हवा पास हो रही है, तो मेरा जो गीला टी शर्ट है वो ऐसा कूलिंग वेस्ट जैसा काम कर रहा है। तो अभी थोड़ा आगे जाके रुक के मैप लगाता हूँ। इफ आई गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर तो आता है वडोदरा, विच इज़ अराउंड 80 या 85 किलोमीटर्स। देखता हूँ मुझे वडोदरा से जाना है या फिर आई हैव टू टेक अगेन द सेम रूट जहाँ से मैं आया था। ऑन द गो ही लगा देता हूँ यार, छोड़ो। एंड मुझे घर का ETA जो है वो दिखा रहा है 8 PM। 9:30 तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। 7 और 41 मिनट्स फॉर 380 किलोमीटर्स। एंड अपने पास जो फ्यूल की रेंज है वो है 74 किलोमीटर्स। तो ठीक है, आगे जाके कुछ ना कुछ फ्यूल पंप आ ही जाएगा, तो वहाँ पे रिफ्यूल करा दूंगा। वैसे ये जो 74 किलोमीटर दिखा रहा है ना, ये जाएगा ज़्यादा, ये जाएगा अराउंड 85, 10 किलोमीटर्स प्लस ही, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो ये अपन आ गए नर्मदा ब्रिज पे। ये अपन अभी ज्वाइन होते हुए हाईवे पे करता हूँ। यहाँ पे रुक के ना ग्लव्स पहन लेता हूँ। अभी पता नहीं पेट्रोल पंप कब आएगा कब नहीं। अभी हो गया 12.913 किलोमीटर्स। बैग के अंदर तो फुल ओवन हो रहा है, केक बना सकते हैं अंदर। ये राइनॉक्स गैस का ना क्वालिटी बहुत पुअर है, देखो सब निकल रहा है। इसको लेके अभी हार्डली 1 साल भी नहीं हुआ है। एंड अभी रेंज है 60 किलोमीटर्स की। जो भी पहला पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे रुक के फ्यूल अप कर देता हूँ। 300 किलोमीटर्स के लिए कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद कितने बचेंगे अपने, ओनली 70 किलोमीटर्स। तो चेक करते हैं और एक फुल टैंक में हम घर पहुँचते हैं या और थोड़ा सा पेट्रोल लगता है। वैसे तो मेरे हिसाब से आई शुड रीच, बट यू नेवर नो, कहीं पे कुछ ट्रैफिक लग जाए या क्या डिटूर हो जाए। लेट्स सी।
मुझे सिर्फ डर अभी एक ही बात का है कि ये फ़ोन पे टेम्परेचर वार्निंग नहीं आनी चाहिए, मैप बंद हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे जो मेन हाईवे है वो मुंबई गुजरात वहाँ तक जाने के तक मुझे मैप चाहिए। आफ्टर दैट आई नो आई हैव टू गो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो अपने को लेना है ये वाला लेफ्ट। वापस शोइंग 73 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। यार ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे? कल मैं ये रूट से नहीं आया था शायद, क्योंकि कल कुछ इतना काम नहीं चल रहा था। 32 किलोमीटर्स हो गए एंड पता नहीं मैं कौन से रूट वाले पे आ गया हूँ मैप के हिसाब से। एंड यहाँ पे अभी एक भी पेट्रोल पंप नहीं है एंड मेरी जो रेंज है वो बची है सिर्फ 40 किलोमीटर्स की। दिन 40 किलोमीटर्स कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, बट अभी लास्ट 10 किलोमीटर्स से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और पीछे हाईवे पे भी कोई पेट्रोल पंप था नहीं जब मैंने ये वाला रोड के लिए लेफ्ट लिया। और कल मैं जो रूट से आया था ना उसमें थे पेट्रोल पंप, तो आई वाज नॉट वरीड। अब देखते हैं यहाँ पे आगे। और ये है ना पूरा घाट जैसे है, ऐसे रोड्स पे फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है क्योंकि आपका कंटिन्यूस एयर शिफ्टिंग्स होते हैं। आई होप आगे कहीं पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और रेंज एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इंजन को रेव नहीं करूँ, एकदम आराम से चल रहा हूँ 55-60 पे। बट आई कुड गेट 10-15 किलोमीटर्स तो ज़्यादा अगर मुझे थोड़ा आगे भी जाना पड़े तो। यहाँ पे ट्रैफिक तो है, गाड़ियाँ आ जा रही है, तो आई गेस फ्यूल पंप भी होगा आगे। 47 किलोमीटर्स हो गए और लो भाई अभी आ गया पेट्रोल पंप। इतने प्रेशर में मैंने कभी बाइक नहीं चलाई थी। मेरे तो मन में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे कि बस अभी धक्का मारना पड़ेगा। शिट बंद है। अरे अब क्या करे, बंद है ये तो। रेंज दिखा रहा है वैसे तो 42 का। अभी मैंने उनसे पूछा, बोल रहे आगे एक है, लेट्स सी नाउ। यार भाई प्लीज एक पेट्रोल पंप डाल दो कोई यहाँ पर, आज के दिन डाल दो, कल वापस बंद कर देना। मैं जब मैकडी से निकल रहा था ना तभी मैंने सोचा था कि फुल करा दूंगा, बट प्रॉब्लम यही था कि अगर मैं फुल टैंक करा था और मेरी बाइक है ना, आपने देखा पूरे टाइम जितने भी मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में अंदर गया था वो धूप में थी, तो वो थोड़ा सा मुझे ना कंसर्न लग रहा था कि यार ऐसे फुल टैंक करके रखूँ भी या नहीं, क्योंकि इतने हीट में आपको ऐसे धूप के नीचे पूरी टैंक फुल करके नहीं रखना चाहिए, वो भी एक रिस्की फैक्टर है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स होने आ गए। टोटल रेंज जो था वो था अराउंड 80-85 किलोमीटर्स का, सो मोर 30 किलोमीटर्स आई कैन गो। बाइक एवरेज क्या दे रही है वो भी देख लेता हूँ। ओके देखो 42 किलोमीटर्स पर लीटर, तो ये एग्जैक्ट 42 नहीं होगा, 39-40 तो होगा ही। आई गेस मोर 40 किलोमीटर्स आई कैन गो। बस वो 40 किलोमीटर्स के अंदर अभी पेट्रोल पंप मिल जाना चाहिए कहीं पे। और ये ऐसे अगर मैं पानी देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है कि थोड़ी देर जाके वो पानी में बैठ जाओ। ये रहा भाई, अब आके मेरे मन को शांति मिली। अब बोलो मत कि ये भी बंद है, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। सब ऐसे क्यों रुके? पेट्रोल डालो भाई। नहीं है आगे कितना दूर है फिर? 15 किलोमीटर पे। बाइक जाएगा कि नहीं है ना उसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि एकदम ख़त्म होने आ गया है, पर 15 किलोमीटर पे है ना। ठीक है भाई, देखो ये दिस इज़ द सेकंड वन। भाई क्या प्रॉब्लम है, लोग पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? अभी हम दोनों को बहुत प्यास लगी है, एक मुझे पानी की और ये बाइक को पेट्रोल की। और जब तक मैं इसे नहीं पिला था तब तक मैं खुद पानी नहीं पीऊँगा। अभी वो भाई ने बोला 15 किलोमीटर्स पर है, तो देखते। गलती कर दी मैंने यार, एटलीस्ट हाफ द टैंक करके रख देना चाहिए था ब्रेकफास्ट करने के बाद। अरे यार ये राइट दिखा रहा है, नेटवर्क नहीं है तो ये रीराउटिंग कर रहा है। गॉड सोलो राइड एक्सपीरियंस। भाई ना पेट्रोल मिल रहा है ना गूगल मैप चल रहा है ना, तो क्या अपना पानी का सीन ठीक है चल जाएगा, थोड़ा और 15-20 मिनट के बाद भी पी सकते हैं। बट इसमें अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दे धक्का, और मुझे वो नहीं करना। हाईवे के लिए यही रूट जाएगा ना अंकल? हाईवे और पेट्रोल पंप कहाँ पर है यहाँ पे? आगे क्योंकि हाँ कितने छोकड़ी पड़े डेडिया पड़ा, कितने दूर है किलोमीटर? यहाँ से 8-9 किलोमीटर जितना होगा। पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे? ओके सही रास्ते से मैं जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप वो अंकल ने बोला है कि 8-9 किलोमीटर पर है।
अभी ये रूट पे मुझे हो गए ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। एंड एक ही बात अच्छी हो रही है कि मेरा जो रेंज है ना वो बढ़ते जा रहा है। 40 से अभी 44 हो गया, बट अभी भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं आया। बट अभी थोड़ा सा ना ऐसे बिजी टाउन आ गया। सो नाउ आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि अगर ख़त्म भी हो गया तो यहाँ पे कोई ना कोई तो दे ही देगा। आई विल पे हिम व्हाटएवर इट इज़। बट अभी इधर पे रहना चाहिए यार, यहाँ पे तो अभी अच्छा खासा बड़ा टाउन है ये। टाइम हो गया है 1:24 और ये गूगल मैप को भी कुछ हुआ है यार, पता नहीं। नेत्रंग बीच में नेटवर्क नहीं था तो वो रीराउटिंग कर रहा था, अभी आ गया है नेटवर्क। आई विल हैव टू आस्क समवेयर। रुक जाता हूँ तो बहुत गर्मी हो जाती है यार, यहाँ पे किसी को पूछ लेता हूँ। वापी जाना है, वापी यही से पीछे से। और पेट्रोल पंप कहाँ पर है आगे? ओके भाई। सो आई हैड टेकन द राइट टर्न, यही से है वापी। और वो बोल रहे हैं कि आगे है एक पेट्रोल पंप। लो आ गया टेम्परेचर। आईफोन नीड्स टू कूल डाउन। आई हैव टू आस्क समवन अगेन। हाईवे जाना है मुझे, मुंबई जाना है। हाईवे सीधा जाना पड़ेगा यहाँ से। और पेट्रोल पंप कहाँ पर है? पेट्रोल पंप और मिलेगा आगे है ना? ओके भाई, थैंक यू। सब बोल रहे आगे रहेगा, आगे रहेगा, आगे रहेगा पेट्रोल पंप। आगे तो कोई आ ही नहीं रहा है भाई, पेट्रोल पंप है भाई, आगे है। और यहाँ पे भी बाइक्स खड़ी है ऐसे ही। भाई मुझे ऐसे बाइक्स देख के बहुत डर लग रहा है। अभी नहीं है? अरे यार ये यहाँ पे पेट्रोल क्यों नहीं है? मोदी जी ने बोल दिया है गुजरात में दारू के साथ भाइयों बहनों कल से पेट्रोल भी बंद। देखो अभी हो गया 44 से 42 किलोमीटर्स की रेंज। तो अभी क्या, लेट्स गो। जहाँ जहाँ पे मिल रहा है देखते, ट्राई करते हैं। अगर नहीं मिला तो कहीं पे रुक जाऊंगा साइड में, किसी को बोल देंगे कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे दे निकाल के। अभी क्या करें? देखो और एक आ गया, यहाँ पे ट्राई करते। ये भी बंद है, यही से दिख रहा है कि ये बंद है। और सीएनजी मिल रहा है बट पेट्रोल पंप बंद है। क्या ही बोले अब। पुलिस वाले बैठे हैं, उनको एक बार पूछ लेता हूँ। सर जी मुझे ना मुंबई जाना है, ये सही है रूट? यही रास्ता। और पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप ये जाएगा नेत्रंग जाना पड़ेगा। दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। और ऐसे कहीं रोड में मिल जाएगा? क्योंकि पीछे के सारे पेट्रोल पंप बंद है। आगे मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? ओके थैंक यू। चलो अभी नया अपडेट, 10 किलोमीटर आगे है नेत्रंग में। एंड अभी मेरे हो गए टोटल 78 किलोमीटर्स। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पेट्रोल के चक्कर में है ना, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ। सो दिस इज़ अ लेसन। नेक्स्ट टाइम से जहाँ पे जो मिल रहा है फटाफट डाल के ले लो भाई। भले फुल टैंक नहीं, ऑटो कट पे एंड कर दो, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ये बाद में ना ऐसे प्रेशर आ जाता है। रेंज है वैसे तो 42 किलोमीटर्स की दिखा रही है, पर 10 किलोमीटर्स जानी चाहिए बस। एंड पेट्रोल पंप्स थे पीछे, ऐसे नहीं है कि नहीं है, सब बंद है। और ऊपर से इतने हीट के वजह से फ़ोन भी गर्म होकर टेम्परेचर वार्निंग दे रहा। ठीक है अभी रास्ता पूछ के जा तो रहे। आई होप पेट्रोल पंप मिल जाए। एग्जैक्ट 89 किलोमीटर्स, अपना पेट्रोल हो गया ख़त्म। हो गॉड, क्या ही बोले ना अब। ठीक है अच्छा हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी शेड तो है यार। अभी सबसे पहले तो पीते पानी एंड फिर किसी को पूछते फॉर द पेट्रोल। शिट मैन, नेवर एवर हैज दिस हैपेंड बिफोर विद मी। उतरते ही आ जाएगा। अच्छा इस हाथ का आएगा। और दूसरा तो नेत्रंग चौकड़ी क्रॉस करने के बाद आगे यही हाथ का है। ठीक है, मैं जो अभी पहला मिलेगा राइट या लेफ्ट में कोई भी उसमें रुक के डाल देता हूँ। आएगा, लेफ्ट में ही आएगा ना? नहीं मिला तो आगे पंप है। ओके ठीक है, ओके भाई थैंक यू। तो मेरे को वो भाई मिले थे जिन्होंने मेरे को पेट्रोल दिया। बोल रहे कि इधर आगे ही थोड़ा सा जाके पेट्रोल पंप है। फटाफट से मैं इसमें डालता हूँ। ये ज़्यादा नहीं है पेट्रोल, बट आई गेस 10 किलोमीटर्स के लिए तो चल जाएगा। तो मैं पेट्रोल डालता हूँ और निकलता हूँ। चलो भाई देखते हैं कहाँ तक जाती है। वो भाई जिसने पेट्रोल दिया, मैं उसको बोल रहा था कि मैं आपको जीपे करता हूँ, आपका नंबर बोला तो उन्होंने नहीं लिया। वो बोल रहे कि यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल का इशू चल रहा है, सबको ऐसे इजीली पेट्रोल नहीं दे रहे। अभी आगे यहाँ पे उतरते ही पेट्रोल पंप है, अब देखते हैं वो कहाँ पर है। वो ये देखो आ गया पेट्रोल पंप। आई होप कि यहाँ पे पेट्रोल मिल जाए प्लीज़। नहीं यार यहाँ पे भी कोई नहीं है। मेरा गाड़ी है ना बंद हो जाएगा, अभी बीच में बंद हुआ था।
कितना दूर है यहाँ से? ये वाला तो बंद है, अभी आगे 500 मीटर पर है। कम ऑन यार, यार मैंने बहुत गलत किया, जहाँ पे मिल रहा था वहाँ से डाल देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे। हाथ जल रहे हैं भाई अभी। अब पता नहीं यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है। हाँ चालू है ना वो? ओके भाई, थैंक यू। वो रहा पेट्रोल पंप, वो चालू है। और अभी रेंज देखो 0 किलोमीटर्स। और ये टाउन है नेत्रंग। भाई क्या भीड़ है यहाँ पे। 1 घंटा रुकने लगा तो भी चलेगा। अभी मैं रुक के पेट्रोल डाल दूंगा। तो भाई अभी यहाँ पे पेट्रोल मिला, वो भी सिर्फ 100 रुपये का। 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल देना अलाउड नहीं है वो बोल रहे। अब क्या करे, 100 रुपये में क्या ही पेट्रोल आया रहेगा। वापस एक बार लाइन लगाओ क्या? 10 बार लगानी पड़ेगी 100 रुपये की लाइन, तब जाके कहीं पेट्रोल फुल हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या है वो। चलो कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो मिला। 100 का तो 100 का। देखते हैं 100 के पेट्रोल में मैं कहाँ तक जाता हूँ, नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक जा पाता हूँ या नहीं। भाई आज तो एकदम अलग ही चैलेंजेस आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलाना चाहिए रेस दे दे के। टोटल किलोमीटर्स डन 91 एंड अभी बाकी है 321। भाई यहाँ पे तो पेट्रोल के बहुत वांदे पड़े। उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को मुंबई तक जाना है, 500 का तो दे दे कम से कम। वो सुनने को ही रेडी नहीं, बोलता है नहीं, बोलता तो आपको दिया तो सबको देना पड़ेगा। अभी वापस रेंज हो गई है 32 किलोमीटर। यार ये मैं सिंगल डिजिट रेंज देख देख के ना परेशान हो गया हूँ कब से। दिस वॉज द 6th पेट्रोल पंप जहाँ पे मुझे 100 रुपये का पेट्रोल मिला है और बाकी 5 ने बोल दिया नहीं बंद है। ठीक है यार, समझ सकते हैं अभी। तो भाई ये है यहाँ पे और एक पेट्रोल पंप था, यहाँ पे मुझे मिला है 200 रुपये का। बट वो भी 200 रुपये का उसने पूरा डाला कि नहीं वो पता नहीं, पहले ही बोल दिया उसने कि 100 रुपये का ही मिलेगा। तो अभी टोटल 300 रुपीज़ का फ्यूल मैंने डाला है। ये तो कुछ एकदम अलग ही भयंकर राइड हो गई है मेरी। क्या बोल रहे हो? क्यों दे रहे पेट्रोल? थैंक यू भाई, थैंक यू। नसीब। बस 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 ओके भाई, बस मुंबई। पता नहीं उसने मुझे क्यों रिटर्न बुलाया एंड बोला कि एक काम करो, इनकी टैंक फुल कर दो। चलो भाई अपना काम हो गया। ओके सो टोटल फ्यूल, थैंक यू भाई, 980 रुपीज़ का आया है। यहाँ पे मैंने भरा 680 का अभी, वहाँ पे 100 रुपीज़ का एंड एक बार यहाँ पे 200 रुपीज़ का। सो लेट्स गो ना। फाइनली भाई पेट्रोल मिल गया। एंड जब मेरा बंद हुआ था ना तभी भी मैं जस्ट रुका, बोला अभी क्या बंद तो हो ही गया है, पानी पी लेता हूँ सबसे पहले। तो जस्ट पानी पीने रुका, बिस्लरी की बोतल निकाली और तब तक वो बंदा आ गया। बोला क्या हुआ? बोला यार पेट्रोल खत्म हो गया। बोला ठीक है बोतल है क्या? बोला क्या, पी रहा हूँ पानी। तो वो बोतल का पानी मैंने खत्म किया, उसने थोड़ा सा पेट्रोल दे दिया। हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं रुका वहाँ पे, या किसी को आवाज भी नहीं दिया कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। वो सामने से आया एंड मेरे को पूछा कि क्या हुआ करके। तो मैंने उनको पूछा आपके पास है क्या? बोलता हाँ मैंने अभी जस्ट टैंक फुल करा है। उसके पास कैन में पेट्रोल था तो वो उसने अपने टैंक में डाल दिया है। तो मैं उसको पैसे दे रहा था, वो तो ही टोल्ड कि नहीं यार पैसे तो नहीं चाहिए। तो बस हो गया अपना काम। कल भी 920 रुपीज़ में टैंक फुल हुई थी, आज 980 रुपीज़ में फुल हुई है। अभी देखो गूगल मैप भी स्टार्ट हो गया, पेट्रोल भी फुल हो गया, पानी भी पी लिया। बस पानी थोड़ा सा गर्म था, अभी पीना है ठंडा पानी। और कहीं पे रुक के पहनता हूँ ग्लव्स। देन वी आर रेडी टू राइड फॉर अनदर 200 किलोमीटर्स, जैसे कल किया था। स्ट्रेट माइंड से नहीं चलाऊंगा, अगर कहीं रुकना है तो रुक जाऊंगा। कल तो मेरे को कहीं मन ही नहीं किया रुकने का, इसके लिए मैं इतना चलाया। 200 भी नहीं यार, कल मैंने 250 किलोमीटर चला दिया 1 शॉट पे। एंड दिस रूट विल टेक अस नाउ टू अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर से फिर हाईवे कनेक्ट होगा एंड फिर वही अपना मुंबई गुजरात हाईवे। टाइम हो रहा है अभी 3, अभी अपने सब काम हो गए। अभी थोड़ी पीसफुल राइडिंग करते हैं फॉर अनदर मे बी 100 किलोमीटर्स। टिल नाउ 97 किलोमीटर्स डन
मैप में दिखा रहा है मोर 316 किलोमीटर्स टू गो, और ये पेट्रोल के नाद में जो ETA दिखा रहा था 8 बजे का, वो अभी हो गया है 9:38। 1.5 घंटा मेरा वैसे ही वेस्ट हो गया है। नाउ आई नीड टू कवर इट अप। ये पानी जो है ना वो हो गया था बहुत गर्म, मेरी प्यास जो है वो अभी तक बुझी नहीं है। तभी मैं 100 किलोमीटर्स के लिए स्ट्रेच करूंगा जो भी हो, एंड फिर कहीं पर रुक के अच्छा सा एक ठंडा पानी का बॉटल लेके फिर वो पीऊंगा। ऑन दिस 6th पेट्रोल पंप मुझे पेट्रोल मिला है, वो भी पहले सिर्फ 200 रुपये का दिया था, फिर पता नहीं क्यों मैं जा रहा था तो मुझे वापस बुला लिया एंड बोला कि एक काम करो, इनका टैंक फुल कर दो। आई थिंक ही अंडरस्टूड कि यार मुझे बहुत दूर जाना है एंड आगे जाके कहाँ पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं। नाउ वी हैव टू कीप राइडिंग एंड 314 किलोमीटर्स करने के लिए शोइंग 6 hours and 34 minutes। देखते अभी हो रहा है 3:10 एंड ETA है 9:40 का। लेट्स ट्राई टू रीच बाय 9 एटलीस्ट। क्या ही सुंदर पैच है रोड का। ये देखो दोनों साइड पे मस्त झाड़ या ऑरेंज कलर के कोई फूल लगे हैं। $45 किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज मिल रही है, जो कि बहुत सही है। 36 या 38 के ऊपर जो भी मिले दैट इज बोनस, क्योंकि मैं जो हमेशा बजट लेके चलता हूँ ना 35 से लेके 36 का ही लेके चलता हूँ। मैं जब बाइक लेके उदयपुर जा रहा था ना तभी भी ऐसे ही रोड्स थे, बट वो आई गेस जैन या फेब का मंथ था एंड तभी जब 4 या 4:30 बज जाते थे शाम के तो यार मस्त एकदम ठंडा हो जाता था क्लाइमेट। यहाँ पर अभी है 38 बट ये अभी फील्स लाइक 40 है। चलो 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 रुकते कुछ पीते, पानी की भी बहुत प्यास लगी है। 137 किलोमीटर्स डन। कहाँ से है अंदर जाने? आगे से। तो ये अभी न्यूली ओपनड है, यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ चिप्स वगैरह वो सब ही है। थोड़ा 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड अभी वेदर जो है ना वो बहुत भयंकर होते जा रहा है। अभी मैं हूँ मांडवी में, यहाँ पर है 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर रुका था। आई जस्ट थॉट कि यू नो कुछ पानी वगैरह पीते हैं, तो उन्होंने मुझे उनके पास का एक ठंडा पानी दिया, बॉटल पिया मैंने। अभी निकलता हूँ। चलो भाई, यहाँ पे ना रुक के सच कुछ मतलब हुआ नहीं, ना पानी मिला ना कुछ खाने मिला। पानी उन्होंने दिया मुझे थोड़ा सा जो उनके पास था, वो दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर मी। अभी डायरेक्टली है ना हाईवे को ज्वाइन करते तभी रुकेंगे। अभी यहाँ वहाँ कहीं बीच में कोई भी कौन सा भी पेट्रोल पंप आने दो, अभी नहीं रुकूंगा। ठीक है यार, नॉट इवन देयर फॉल्ट, क्योंकि अभी वो नया नया खुला है, होता है कभी कभी। ये भैंसों के चक्कर में इन लोग यार पूरे रॉन्ग वे में गाड़ी डाल रहे। क्या ही मस्त मंदिर बना है बस नदी के किनारे। ओके, मधी इज 12 किलोमीटर्स, वायरा इज 28 किलोमीटर्स। आई हैव टू गो स्ट्रेट। नासिक सापुतारा वघाई, सापुतारा इज 129। अभी ये गूगल आंटी मुझे बोल रही है यहाँ से टू टेक अ लेफ्ट। ना अच्छा रास्ता छोड़ के अभी ये कहाँ घुसा रही है क्या पता। देखो ये वाला लेफ्ट। शुड आई टेक या शुड आई गो स्ट्रेट? नहीं, स्ट्रेट ही चलते। इट्स ओके, थोड़ा सा शॉर्टकट है बट ज़रूरत नहीं है। अभी वापस आगे से टेक अ लेफ्ट बोल रहा है। स्ट्रेट भी है, मैं स्ट्रेट ही निकलता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी लेफ्ट्स। फिर वो बोल देता है यहाँ से गाड़ी कुदाओ, दीवार के वो पार डाल दो। देखो ये लेफ्ट है। अभी देखता हूँ टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है वो दोनों में। यहाँ से दिखा रहा है 5 hours 36 minutes। ठीक है, यहाँ से भी 5 hours 37 minutes ही है, 1 मिनट का तो डिफरेंस है। तो यही रूट पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी ये मैं कहाँ आ गया? रास्ता है भी क्या आगे? पूछ लेता हूँ एक बार। अंकल रोड है तो अभी कैसे जाऊँ? हाँ, यहाँ से डिवाइडर चालू होता है ना, हाँ, वहाँ से लेफ्ट में चले जाने का। कैनाल आएगा, कैनाल पार करके फिर लेफ्ट में चल। तो अंकल जी बोल रहे एक राइट आए, मतलब डिवाइडर एंड होने पे अप टू टेक अ राइट। ओके, ये यू गो, ये लेफ्ट। ठीक है, अभी ये दिखा रहा है मैप पे। अरे वाह, क्या स्पॉट है यार। जाऊँ क्या मैं भी नीचे? क्या मस्त जगह है यार।
ये सब अपने इधर क्यों नहीं है? अरे यार ये देखो क्या धूल उड़ा रहा है। और इतनी गर्मी 41 डिग्री सेल्सियस और उसमें ये ऐसा व्यू लेफ्ट में। और अभी मेरे को इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है ये पानी देख के। पता नहीं है कौन कौन से रास्ते से मुझे लेके जा रहा है आज। कल मैं सही रास्ते से आया था। मेरा बहुत मन कर रहा है कि जाके कूद जाऊँ। अच्छा हुआ मैं कल रात को 2 बजे नहीं निकला। यहाँ पे अभी के टाइम पे लोग तो मिल रहे हैं मुझे गाइड करने, तभी कौन ही मिलता। लास्ट 157 किलोमीटर से मैं अंदर 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 गांव के ही रास्ते में घूम रहा हूँ। अभी मैं बाहर आया हूँ। अभी भी मुझे मोर 259 किलोमीटर ही दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4:20। दिल्ली हाईवे। तो कब से मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ यार। ये लेफ्ट से भी दिखा रहा है और राइट से भी दिखा रहा है। व्हाट टू डू नाउ? अभी प्लीज बोलना नहीं आगे जाके यू टर्न ले करके। देखा यू टर्न ही लेने बोल रहा है। क्या यार डायरेक्टली राइट दिखा दिया होता तो मैं राइट मारता। अभी नेक्स्ट टाइम से ना गूगल मैप नहीं यूज करूंगा, वो मैप माई राइड यूज करूंगा। 272 किलोमीटर्स टू गो। प्यास लग रही है यार, बहुत बेकार प्यास लग रही है। रुक के कहीं पानी पीता हूँ। तो 9:30 का जो ETA था वो अभी हो गया है 10:13। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रॉपर हाफ एन आवर का ब्रेक। अभी फ़ोन भी मैंने चार्ज किया 20%, इनफ हो जाएगा। सो मोर 89 किलोमीटर्स टू गो। 89 किलोमीटर्स के लिए 2 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:15। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 350। वेलकम टू द माइटी घोड़बंदर। क्या फाउंटेन होटल। अभी तक तो कुछ ट्रैफिक है नहीं, इसके आगे का कुछ बोल नहीं सकते। 44 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज मिला है फ्रॉम द लास्ट ब्रेक। टोटल हो गए 425 किलोमीटर्स एंड मोर 14 टू गो। सो अराउंड 440 किलोमीटर्स की अभी रिटर्निंग राइड हो गई। तो भाई आज के जो राइड में है ना, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सब जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं अपने आने वाले राइड्स में ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। कि जहाँ पे भी जब भी जो चीज़ मिल रही है उसकी वैल्यू करो और वो अपने पास लेके रखो। व्हेन यू नो कि आगे जाके उसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। एंड नेवर पैनिक इन एनी सिचुएशन। वैसे तो दिन का टाइम था, इसके लिए मुझे इतना टेंशन नहीं था, पर यही अगर रात होती थी तो मैं भी बहुत डर जाता था कि यार शिट मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है और रात हो गई। ठीक है दिन का टाइम था, इसके लिए अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ। कोई रात होती थी तो यार मेरी भी फटके हाथ में आ गई थी। सो बहुत मज़ा आया मुझे ये राइड करके। थोड़ा सा टायरिंग था ड्यू टू द वेदर। दैट्स इट, आवर राइड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओनली 11 मोर किलोमीटर्स टू गो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस जर्नी अलॉन्ग विथ मी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। अभी फटाफट से जाते हैं घर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट राइड में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।